प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4 की बात करेंगे। कक्षा 4 की बात करेंगे, हिंदी। एनसीईआरटी की नई बुक्स आ गई हैं और एनसीईआरटी की नई बुक्स आ गई हैं तो इसका पहला ही चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं हम लोग। ठीक है, चलो तो एनसीईआरटी क्लास 4 की बात करेंगे और क्लास 4 में हिंदी विषय की जो बुक है आपकी, उसका पहला ही अध्याय आपके सामने लेके आ रहे हैं। अच्छा, इस बुक में जो है पहले अध्याय से पहले हमें एक छोटी सी प्यारी सी कविता छोटे प्यारे बच्चे द्वारा जो एक वरदान मांगा जा रहा है, भगवान से कुछ मांगा जा रहा है ना। तो उसके बारे में एक कविता है, छोटी सी बहुत प्यारी सी कविता है। पहले इसको कवर करेंगे, उसके बाद में हम चैप्टर 1 पे चलेंगे। ठीक है, तो जो कविता है वो है, ऐसा वर दो। ठीक है, वर का मतलब होता है वरदान, वर का मतलब होता है वरदान, वरदान। जिस तरीके से जो कहानियों में हमने देखा है कि जो है भगवान खुश होके कुछ वचन देता है कि बोले कितने वचन चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से वरदान ये बच्चे जो हैं हाथ जोड़ के भगवान की तरफ देख के और वो वचन मांग रहे हैं, वरदान मांग रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगवान हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। वर का मतलब मैंने बता दिया है, वरदान। और सद्गुण का मतलब, सद मतलब अच्छा होता है और गुण मतलब गुण, जो आप जानते हैं, अच्छे अच्छे गुण। ठीक है, अच्छी अच्छी सारी आदतें। जग का मतलब होता है संसार, जग का मतलब होता है संसार। ठीक है, तो संसार के जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं सब हमें दे दो। ठीक है, हमें सिखा दो। चलो, तो भगवान से पहला वरदान इन्होंने मांगा है कि पूरे संसार में जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं सब हमें दे दो, हमें सिखा दो। हम फूलों जैसे मुस्काएं, हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। बच्चे कह रहे हैं कि हम जैसे फूल पूरे दिन भर खिलखिलाते रहते हैं, हंसते रहते हैं। ऐसा लगता है कि जिसके पास फूल, जिसको अगर दे दिया जाता है तो वो फूल देख के खुश हो जाता है, उसकी सुगंध जो होता है वो सूंघने लगता है ना। उसको देखकर वो मुस्कुराता है। तो उसी तरीके से हम जो है फूलों के जैसे मुस्काएं, जो भी हमसे मिले प्यार प्रेम से हम उनका सम्मान करें। इसी तरीके से मुस्कान जो है इधर उधर बिखेरते रहें। सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं, मतलब हम क्या करेंगे, हम जिससे भी मिलेंगे उसको मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दें। ठीक है, चाहे कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन जैसे हम किसी से मिले तो हम लोग जो है उसी तरीके से सबको एक तरीके से फूलों जैसा, मुस्काने जैसा चेहरा बना दें, ताकि वो परेशान ना हो। हम परहित कर खुशी मनाएं। परहित का मतलब होता है भलाई, परहित का मतलब होता है भलाई। ठीक है, भलाई या फिर दूसरों का हित। ठीक है, वही बात होगी भलाई। तो परहित का मतलब हो गया भलाई, इधर जग का मतलब संसार था। ठीक है, तो हम परहित कर खुशी मनाएं, ऐसे भाव हृदय में भर दो, भगवान हमको ऐसा वर दो। तो क्या कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं कि सब पर, ये तो बोल दिया था हमने, हम परहित कर खुशी मनाएं, जब हम दूसरों की भलाई करें तो हमें खुशी मिले, ऐसा हमें वरदान दो। हम जैसे किसी की भलाई करें, भलाई का काम करें दूसरों के लिए, तो हमें खुशी मिले। ठीक है, ऐसा भाव हृदय में भर दो, क्योंकि हर किसी को ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे कह रहे हैं कि हमें ऐसा बना दो, हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे दिल में ये बात रख दो, ये बात भर दो, ताकि हमें दूसरों का काम, दूसरों की भलाई करने के बाद खुशी का एहसास हो। ठीक है, चलो फिर आगे बच्चे क्या कह रहे हैं। दीपक बने लड़े हम तम से। तम का मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है, तम का मतलब होता है अंधेरा। ठीक है, तम का मतलब होता है अंधेरा। ये अब क्या है, दीपक, दीपक मतलब दिया, दिया मतलब दीपक बने, लड़े हम तम से। हम क्या करें, दीपक बन जाए। दीपक क्यों बन जाए, क्योंकि जैसे दीपक जहां भी रखा होता है उसके आसपास का जितना भी अंधेरा होता है वो क्या हो जाता है, उजाले में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। उसी तरीके से जहां हम रहें, अपने आसपास के परिवेश को हम चेंज कर दे, एक तरीके से मुस्कुराता हुआ, खिलता हुआ, बिना परेशानियों के एकदम से हम वहां का अंधेरा सा गायब कर दें। ठीक है, जो परेशानी रूपी जो अंधेरा है उसको हम गायब कर दें। फिर क्या हो, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। ज्योतिर्मय का मतलब हुआ जगमगाता। क्या, जगमगाता। जगमगाता का मतलब क्या हुआ,
जैसे दीपावली पे हम लोग डेकोरेशन करते हैं, घरों पे लाइटें लगा देते हैं, तो वो जो चित्र चारों तरफ हमें दिखने लगता है, जिसमें लाइटें जल रही हैं, दिए जल रहे हैं, अच्छा सा लगने लगता है, तो उसको बोलते हैं जगमगाता हुआ। ठीक है, तो जग, फिर से, जग का मतलब संसार। तो पूरा का पूरा जो संसार है, संसार के पूरे बच्चे जो है वो वरदान मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा का पूरा संसार हमसे जगमगाता हुआ बन जाए, चारों तरफ जहां देखे वहां खुशी का माहौल हो जाए, कभी ना हम घबराएं गम से। हम क्या करें, गमों से कभी नहीं घबराएं। गम मतलब परेशानी, एक तरीके से परेशानी, जितनी भी परेशानी हो उनसे हम कतई नहीं घबराएं, और उनको हरते हुए, उनको दूर करते हुए हम क्या करें, आगे बढ़ते जाएं, पूरे संसार को जगमगाता हुआ ज्योतिर्मय करते जाए। तन मन सबल हमारे कर दो। तन मतलब शरीर, मतलब मन का मतलब मन होता है, सबल का मतलब होता है बल सहित, मतलब इतना ज्यादा मजबूत हमें कर दो, हमारे तन को, हमारे मन को, कि क्या करें भगवान, हमको ऐसा वर दो, हमारे तन को, मन को इतना सबल मतलब बलशाली कर दो, ताकतवर बना दो, ताकि हम क्या करें, कभी भी परेशानी से घबराएं नहीं, और पूरा का पूरा जो संसार है उसको हम हंसता खेलता माहौल वहां पे बना दें। सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, जो हमेशा हम सत्य का साथ दें, चारों तरफ हर किसी को ये कहें कि हमेशा सत्य बोले, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है। हम कभी भी बुराई का साथ ना दें, हमेशा जो अच्छे काम है उनकी तरफ ध्यान हमारा रहे, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, और वो सब करने के लिए दूसरों को भी बोले हम कि आप, सन्मार्ग का मतलब होता है अच्छा मार्ग। अच्छा मार्ग कब होगा, जब हम सत्य बोलेंगे। ठीक है, सत्य बोलेंगे तभी तो सन्मार्ग दिखेगा हमें। सन्मार्ग का मतलब होता है अच्छा मार्ग, या ये कहें कि भलाई का रास्ता, भलाई का रास्ता। ठीक है, भलाई का रास्ता, तो ये हो जाएगा भलाई का रास्ता। अब हम क्या करेंगे, हम भलाई करेंगे, दूसरों को भी ये बताएंगे कि भलाई करने से ही हमारा भला हो सकता है। सब मिलकर जीवन फल पाए, सारे के सारे लोग मिलकर रहेंगे और अपने जीवन को यापन करेंगे, जीवन यापन करेंगे, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो भगवान, हमको ऐसा वर दो। ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि हमारे अंदर भर दो, यानी कि ऐसी ही ज्ञान और बुद्धि हमें देते रहिए भगवान, हम, ताकि हम जीवन में भलाई करते रहें, दूसरों को हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे से प्यार प्रेम से रहें, है ना, पूरी संसार में, जग में हम जगमगाता हुआ माहौल बना दें, और ताकि सब जगह खुशी का माहौल बना रहे। तो ये एक प्यारी सी कविता थी, जो कवि थे वो, उनका नाम है त्रिलोक सिंह ठकुरेला। बहुत बहुत अ, अच्छी कविता थी। चलिए, इस कविता के बाद हम चैप्टर 1 की तरफ बढ़ते हैं, अध्याय नंबर 1 की तरफ। हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है वीणा। और इस वीणा से, वीणा कक्षा 4। ठीक है, तो जब तक बुक्स नहीं आ जाती हैं, आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में भी लगातार क्वेश्चन आंसर और इस तरीके की वीडियो, जिसमें पूरा भावार्थ आपको समझाया जाएगा चैप्टर का, सारे सब्जेक्ट का, तो उस तरीके से आप ये देख सकते हैं। तो ये है चिड़िया का गीत, पहला चैप्टर, चिड़िया का गीत। और ये भी प्यारी सी कविता है, आप देखेंगे इस कविता में बहुत आनंद आएगा आपको। कैसे आएगा, देखिए, ये प्यारी सी जो छोटी सी चिड़िया है, वो कविता के माध्यम से बता रही है अपना जो जीवन है, किस तरीके से उसका जीवन गुजरा है। जब वो छोटी थी, सबसे पहले वनडे में थी। ठीक है, उसके बाद में कहाँ और कैसे रहने लगी, उसको क्या लगने लगा, वो सब चीजें इसमें देखेंगे। चलिए, तो अपने आप को चिड़िया मानते हुए और ये कविता हम पढ़ते हैं। चलिए। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार। ठीक है, आकार मतलब आकृति। ठीक है, मतलब शेप। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब जब भी मैं इस दुनिया में आई थी, तो मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, क्योंकि वो एक अंडा था, अंडे के अंदर वो चिड़िया क्या थी, जब उसका जन्म हुआ था तो अंडे के अंदर थी, चिड़िया बैठी है अंडे के अंदर, तो उसको लग रहा है कि यही उसका घर है, यही उसका संसार है। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। तब उसको लगता था कि शायद मेरा संसार यही है, और मेरा ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा संसार जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही संसार है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये अंडे से जस्ट बाहर निकल रही है, तो इससे पहले की कहानी यहाँ पे बताई उसने। और जैसे अंडे से बाहर निकली, कुछ इस तरीके से आ गई वो,
अब कहाँ रहने लगी है? घोंसले के अंदर बैठी है और कुछ क्या कहना चाह रही है। ठीक है, चलिए। फिर मेरा घर बना घोंसला, फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार। उसके मम्मी पापा ने क्या बनाया? यहाँ पे घोंसला बनाया और उस घोंसले के अंदर वो बैठी है। और घोंसला कैसे बनाया? सूखे सूखे तिनके, ठीक है, छोटे छोटे जो तिनके होते हैं उनसे चिड़िया घोंसला बनाती है। तो उनसे वो घोंसला बनाया। अब उसका घर ये है। अब उसको क्या है कि उसको लगने लगा कि मेरा घर जो है घोंसला घोंसले में कन्वर्ट हो गया, अब मैं घोंसले में रहने लग गई हूँ। तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। अब उसको लगने लगा कि जो संसार है वो कुछ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, वो घोंसले जितना हो गया है। घोंसले के अंदर मेरा संसार है, मुझे लगता है पूरा का पूरा संसार यही है, क्योंकि मेरा घर यही है, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, मैं यहीं रहती हूँ, मुझे खाना पानी यहीं मिल जाता है ना। चलो, अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि अब वो बड़ी हो गई, बड़ी हो गई तो एक दिन उसने उड़ान भर ली और वो थोड़ा सा बाहर आ गई। उछल के वो इस पेड़ की डाली पे आ गई। अब क्या हुआ, पेड़ की डाल पर आ गई तो क्या हुआ, फिर मैं निकल गई शाखों पर। शाखों मतलब पेड़ की डाल, शाखों मतलब शाखाएं, ठीक है, पेड़ की डाल, पेड़ की डाल। अब पेड़ की डाल पे जब देखो ये बैठी है पेड़ की डाल पे, तो अब क्या हुआ, हरी भरी थी जो सुकुमार। सुकुमार का मतलब क्या होता है? कोमल। सुकुमार का मतलब होता है कोमल, प्यारी सी, एकदम नरम सी, ठीक है, बहुत अच्छी लगती थी। जैसे ये प्यारे प्यारे हरे कलर के जो आपके सामने पत्ते होंगे, और पहली बार जब चिड़िया ने इनको देखा तो उनको बहुत ही ज्यादा कोमल लगी। तब क्या हुआ, तब मैं यही समझती थी, बस इतना सा ही है संसार। तब चिड़िया को लगता था कि शायद जो है संसार जो है इतना सा ही है। ठीक है, धीरे धीरे वो अपने आप को अच्छा महसूस कर पा रही है कि धीरे धीरे उसका संसार बढ़ता जा रहा है। अब क्या होगा, जब चिड़िया घोंसले से बाहर आ गई, डाल पे बैठ गई, अब क्या होने वाला है देखिए। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया, बहुत बड़ा है यह संसार। अरे वाह, चिड़िया जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली बार जब इसने उड़ान भरी, आकाश में देखा इसने, आकाश में बहुत ऊंचाई पे चली गई और वहां से देखा कि कुछ पंछी वहां पे उड़ भी रहे हैं, उसके जैसे नहीं बल्कि अलग टाइप के थे, अलग प्रकार के थे। तो इस कविता में लास्ट में कहा है कि जब मैं आसमान में उड़ रही थी, अपने पंखों को फैलाकर, अपने पंखों को दूर दूर तक ऐसे उड़ाकर फैलाकर मैं उड़ रही थी, तभी मेरे समझ में क्या आया कि यह संसार तो बहुत बड़ा है, मैं तो गलत समझ रही थी। तो इसी तरीके से ये कविता प्यारी सी हमने कंप्लीट करी, इसका अर्थ जाना, और इसमें कठिन शब्द जो थे हमने वो भी देखे। पंख पसार का मतलब होता है पंख फैलाकर, है ना, पसारने का मतलब होता है फैलाना, ठीक है, फैलाना। क्योंकि चिड़िया अगर उड़ेगी तो पंख उसको फैलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्यारी सी कविता जो लिखने वाले जो हमारे कवि हैं वो हैं निरंकार देव सेवक, ठीक है। कविता हमने देखी, इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस इसके हैं। क्वेश्चंस इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, आगे एक और वीडियो आएगी, ये वीडियो देखते रहिए। और इसके जस्ट बाद हम अपलोड कर देंगे, तो आपको इसके कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे देंगे। तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जाके कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी तरीके से और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट के 1 बाय 1 एनसीईआरटी की क्लास 3 से लेकर जितना भी होगा वहां तक हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अभी हमने क्लास 3 और 4 का शुरू कर दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट बने हुए हैं वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।